जब इस्राएली मिस्र से बाहर निकले और सिनाई पर्वत पर पहुंचे तो परमेश्वर ने उन्हें मूसा के जरिए 10 आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने कहा कि उन्हें परमेश्वर के अलावा किसी की सेवा नहीं करनी है, मूर्तियां नहीं बनानी है और उनके सामने झुकना नहीं है। मूसा और यहोशू जो इस्राएल के नेता थे, उन्होंने भी अपनी वसीयतें छोड़ दीं और उनसे दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि वे केवल परमेश्वर की सेवा करें। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब लोग नई भूमि में प्रवेश करते तो संभवतः उनका सामना वहां के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले कई देवताओं से होता। जैसा कि अपेक्षित था, जब इस्राएली जंगल में 40 साल की कठिनाई के बाद कनान देश में दाखिल हुए तो वे वहां रहने वाले लोगों द्वारा स्थापित की गई मूर्तियों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनका परमेश्वर एक अदृश्य परमेश्वर था, लेकिन जिन देवताओं की कनानियों ने पूजा की वे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली मूर्तियां थीं। विशेष रूप से जो लोग बाल और अशेरा की पूजा करते थे, उन्होंने इस्राएलियों से यह कहा, तुम सिर्फ एक ही परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हो? एक ही समय में कई देवताओं की सेवा करना ठीक है। अगर तुम कई देवताओं को खुश करते हो तो क्या एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारना ठीक नहीं है? इस्राएलियों को यह विचार पसंद आया, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के साथ साथ दूसरी मूर्तियों की भी सेवा शुरू कर दी। अंत में परमेश्वर ने इस्राएलियों को सजा दी। मेसोपोटामिया के राजा कुशनरिशातैम ने इस्राएल पर हमला किया। इस्राएल को 8 साल तक उनकी सेवा करनी पड़ी। कनान देश में प्रवेश करने और स्वतंत्रता के साथ रहने के बाद जब उन पर किसी का शासन था और वे पीड़ित थे, तब इस्राएलियों को अपने होश आए। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें बचाए। परमेश्वर ने ऐसे इस्राएलियों से मुंह नहीं मोड़ा। परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए एक व्यक्ति को खड़ा किया, ओत्नीएल। वह कालेब का छोटा भाई था, जिसने साहसपूर्वक इस्राएलियों से कहा था जब वे कनान की जासूसी करने गए थे, परमेश्वर ने उन्हें यह देश दिया था। आत्मा ओत्नीएल पर उतरी और ओत्नीएल इस्राएल का पहला न्यायी बन गया। न्यायी का मूल अर्थ न्याय करने वाला था। यह उन लोगों को भी संदर्भित करता है जिन्होंने कनान देश में विभिन्न राष्ट्रों के खतरों से इस्राएल को बचाया। न्यायी ओत्नीएल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार युद्ध में गया, मेसोपोटामिया के राजा के खिलाफ लड़ा और जीता। परिणामस्वरूप इस्राएल के लोग 40 वर्षों तक शांति का आनंद लेने में सक्षम थे। हर कोई ध्यान दे, बाइबल में न्यायियों की पुस्तक में उन इस्राएलियों का वर्णन है जो परमेश्वर की इच्छा से विमुख हो गए और अपनी इच्छा के अनुसार जीने लगे। कभी कभी व्यक्ति, परिवार, कबीले या यहाँ तक कि पूरे इस्राएलियों को कष्ट उठाना पड़ा क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से विमुख हो गए और अपनी इच्छा के अनुसार जीने लगे। हालांकि उन समयों में ऐसे लोग प्रकट हुए जो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित हुए और वचन का पालन किया। उनके माध्यम से इस्राएल को फिर से शांति दी गई। आज भी जो लोग परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, वे कई समस्याएं पैदा करते हैं। हालांकि परमेश्वर अभी भी उन लोगों के माध्यम से शांति लाता है जो वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। आइए हम इसे न भूलें।